हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 9 निबंध के अंतर्गत नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, छोटी बच्ची ने अपने पिता से कौन सा प्रश्न पूछा। ऑप्शन ए, बाल क्यों झड़ते हैं। ऑप्शन बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन सी, आदमी क्यों पड़ता है। ऑप्शन डी, दांत क्यों टूटते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निबंधकार ने नाखूनों को किसका प्रतीक माना है। मनुष्यता का, पशुता का, विद्या का, त्याग का। इसका सही उत्तर होगा पशुता का। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिम काल में मनुष्य नाखूनों का उपयोग किस लिए करता था। ऑप्शन ए, गीत गाने के लिए। ऑप्शन बी, शिकार और युद्ध के लिए। ऑप्शन सी, सजने संवरने के लिए। ऑप्शन डी, लेखन के लिए। इसका सही उत्तर होगा शिकार और युद्ध करने के लिए। अगला प्रश्न, नाखूनों से पहले किसे आवश्यक अस्त्र माना गया। ऑप्शन ए, दांत। ऑप्शन बी, भाला। ऑप्शन सी, हड्डी। ऑप्शन डी, वज्र। इसका सही उत्तर होगा दांत। अगला प्रश्न देखते हैं, दधीची की हड्डियों से किस अस्त्र का निर्माण हुआ था। ऑप्शन ए, त्रिशूल। ऑप्शन बी, वज्र। ऑप्शन सी, धनुष। ऑप्शन डी, तलवार। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वज्र। अगला प्रश्न, आर्यों की विजय का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए, पशुपालन और कृषि। ऑप्शन बी, लोहे के अस्त्र और घोड़े। ऑप्शन सी, देवताओं का आशीर्वाद। ऑप्शन डी, विशाल सेना। सही उत्तर होगा इसका लोहे के अस्त्र और घोड़े। अगला प्रश्न, लेखक ने नाखून काटने की प्रवृत्ति को किसकी निशानी बताया है। ऑप्शन ए, आदिम प्रवृत्ति, मनुष्यता, कमजोरी या पाप। सही उत्तर होगा इसका मनुष्यता। आगे देखते हैं, लेखक के अनुसार मनुष्यता किस ओर बढ़नी चाहिए। ऑप्शन ए, और अधिक अस्त्र संचयन की ओर। ऑप्शन बी, अस्त्र काटने और संयम की ओर। ऑप्शन सी, भौतिक सुख की ओर। ऑप्शन डी, वन्य जीवन की ओर। इसका सही उत्तर होगा अस्त्र काटने और संयम की ओर। अगला प्रश्न, नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति को लेखक ने किस प्रकार की वृत्ति बताया है। ऑप्शन ए, सहजात वृत्ति। ऑप्शन बी, उपार्जित वृत्ति। ऑप्शन सी, कृत्रिम वृत्ति। ऑप्शन डी, असामान्य वृत्ति। सही उत्तर होगा इसका सहजात वृत्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, केस का बढ़ना और पलक गिरना किसका उदाहरण है। सही उत्तर होगा इसका अभ्यासजन्य सहज वृत्ति। आगे देखते हैं, इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ लेखक ने क्या बताया है। ऑप्शन ए, स्वाधिकार। ऑप्शन बी, अनधीनता। ऑप्शन सी, स्वचेतना। ऑप्शन डी, स्वतंत्रता।
इसका सही उत्तर होगा अनधीनता। अगला प्रश्न, भारतीय चित्त स्वाधीनता को किस रूप में सोचता है? ऑप्शन ए बिना बंधन के, ऑप्शन बी अपने ही बंधन में, ऑप्शन सी अराजक रूप में, ऑप्शन डी बल प्रयोग से। इसका सही उत्तर होगा अपने ही बंधन में। आगे देखते हैं, लेखक के अनुसार स्व का बंधन किसकी विशेषता है? ऑप्शन ए नेपाली संस्कृति, ऑप्शन बी चीनी संस्कृति, ऑप्शन सी भारतीय संस्कृति, ऑप्शन डी यूनानी संस्कृति। सही उत्तर होगा भारतीय संस्कृति। आगे देखते हैं, कालिदास का कथन क्या था? ऑप्शन ए सबसे पुराना अच्छा नया बुरा, ऑप्शन बी सब नया अच्छा पुराना व्यर्थ, ऑप्शन सी सब पुराने अच्छे नहीं होते सब नए खराब नहीं होते, ऑप्शन डी पुराना श्रेष्ठ नया तुच्छ। इसका सही उत्तर होगा सब पुराने अच्छे नहीं होते सब नए खराब नहीं होते। आगे देखते हैं, महाभारत में मनुष्य मात्र का धर्म किन्हें कहा गया है? ऑप्शन ए दान तप तपस्या, ऑप्शन बी निर्वैरता सत्य अक्रोध, ऑप्शन सी यज्ञ अनुष्ठान विधि, ऑप्शन डी त्याग वैराग्य ध्यान। इसका सही उत्तर होगा निर्वैरता सत्य अक्रोध। आगे देखते हैं, मनुष्य को मनुष्य बनाने वाला गुण कौन सा है? सही उत्तर होगा इसका आत्मनिर्मित बंधन, आत्मनिर्मित बंधन। आगे देखते हैं, लेखक ने अज्ञान को किससे तुलना की? ऑप्शन ए रोग से, ऑप्शन बी आदमी को पछाड़ने वाली शक्ति से, ऑप्शन सी अस्त्र से, ऑप्शन सी वज्र से। इसका सही उत्तर होगा आदमी को पछाड़ने वाली शक्ति से। आगे देखते हैं, बूढ़े व्यक्ति ने मनुष्य को किस तरह देखने की सलाह दी थी? ऑप्शन ए बाह्य उपकरणों की ओर, ऑप्शन बी भीतर की ओर, ऑप्शन सी नई तकनीक की ओर, ऑप्शन डी धनों की ओर। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी भीतर की ओर। अगला प्रश्न, बूढ़े व्यक्ति ने सुख का मूल क्या बताया है? ऑप्शन ए धन वृद्धि, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी युद्ध में विजय, ऑप्शन डी उत्पादन। सही उत्तर होगा इसका प्रेम। अगला प्रश्न, बूढ़े को अंत में क्या हुआ? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी गोली मार दी गई। अगला प्रश्न, प्राणी शास्त्रियों के अनुसार भविष्य में मनुष्य के नाखूनों का क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका बढ़ना बंद हो जाएगा। अगला प्रश्न, नाखून ना बढ़ने का दार्शनिक अर्थ लेखक ने क्या बताया? सही उत्तर होगा इसका पशुता का लोप। अगला प्रश्न, नाखून काटना किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा संयम और आदर्श का। अगला प्रश्न, वात्सायन के कामसूत्र में नाखून का उल्लेख किस रूप में है? इसका सही उत्तर होगा सुकुमार विनोद। अगला प्रश्न, नखों को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी सिकथक मोम और अलक्तक आलता। अगला प्रश्न, गौड़ देश के लोग किस प्रकार के नख पसंद करते थे? सही उत्तर होगा इसका बड़े। अगला प्रश्न, दाक्षिणात्य लोग किस प्रकार के नख पसंद करते थे? सही उत्तर होगा इसका छोटे। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार अस्त्र
बढ़ाने की प्रवृत्ति किसकी विरोधनी है? सही उत्तर होगा इसका मनुष्यता। अगला प्रश्न, सफलता और चरितार्थता में क्या अंतर बताया गया है? इसका सही उत्तर होगा सफलता बाह्य उपकरण है, चरितार्थता प्रेम व त्याग है। अगला प्रश्न, मनुष्य की पशुता का नया रूप किसे कहा गया? सही उत्तर होगा हिरोशिमा का हत्याकांड। अगला प्रश्न, स्व का बंधन किस प्रकार का बंधन है? सही उत्तर होगा आत्मनिर्मित। अगला प्रश्न, लेखक ने किस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया? सही उत्तर होगा इसका नाखून का बढ़ना। अगला प्रश्न, सहजात वृत्ति को लेखक ने किस नाम से पुकारा? इसका सही उत्तर होगा अनजानी स्मृति। अगला प्रश्न, बूढ़े के अनुसार क्रोध और द्वेष किससे दूर करना चाहिए? सही उत्तर होगा मन से। अगला प्रश्न, बूढ़े ने किसको बड़ी वस्तु कहा? सही उत्तर होगा प्रेम को। अगला प्रश्न, बूढ़े ने किसको पशु की प्रवृत्ति कहा? सही उत्तर होगा उच्च श्रृंखलता। अगला प्रश्न, लेखक ने मरे बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया से क्या संकेत किया है? सही उत्तर होगा पुराने से आसक्ति व्यर्थ है। अगला प्रश्न, भारतवर्ष की ऋषि परंपरा ने किस ओर संकेत किया? सही उत्तर होगा आत्मबंधन व संयम। अगला प्रश्न, महाभारत के अनुसार निर्वैरता, सत्य और अक्रोध किसका धर्म है? सही उत्तर होगा इसका मनुष्य मात्र का धर्म। अगला प्रश्न, अनुशासन पर्व में किस गुण को जोड़ा गया? सही उत्तर होगा इसका दानशीलता। अगला प्रश्न, गौतम के अनुसार मनुष्यता किसमें है? सही उत्तर होगा इसका सहानुभूति में। अगला प्रश्न, बूढ़े को गोली क्यों मारी गई? सही उत्तर होगा उसने हिंसा का विरोध किया। अगला प्रश्न, लेखक सफलता को किससे जोड़ता है? सही उत्तर होगा इसका बाहरी उपकरण से। अगला प्रश्न, लेखक चरितार्थता को किससे जोड़ता है? सही उत्तर होगा प्रेम, मैत्री और त्याग से। अगला प्रश्न, पशु और मनुष्य में अंतर किस कारण है? सही उत्तर होगा आत्मबंधन व संयम। अगला प्रश्न, भारतवर्ष ने इंडिपेंडेंस के लिए कौन सा शब्द अपनाया? इसका सही उत्तर होगा स्वाधीनता। अगला प्रश्न देखते हैं, सहजात वृत्ति का उदाहरण कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर होगा आँख का देखना। अगला प्रश्न, लेखक ने नाखून क्यों रोज बढ़ते हैं कहा? सही उत्तर होगा इसका क्योंकि उनमें अंधता है। अगला प्रश्न, बूढ़े ने किसे आत्मबंधन कहा? सही उत्तर होगा इसका प्रेम व संयम। अगला प्रश्न, इस निबंध का अंतिम निष्कर्ष क्या है?
इसका सही उत्तर होगा नाखून बढ़ते हैं पर मानव उन्हें बढ़ने नहीं देगा।